Dear student, today we will discuss subject mathematics class 10 unit 5 introduction of sets and function। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेट्स को। सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड जिनकी वैल्यू फिक्स हो, डिस्टिंक्ट जो एक दूसरे के साथ रिपीट ना हो रहे हो, मतलब उनकी अपनी अलग वैल्यू हो। तो उसके बाद सब इम्पॉर्टेंट सेट्स हैं। एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, सो ऑन। W सेट ऑफ होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। Z सेट ऑफ इंटीजर है, 0 और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। E सेट ऑफ इवन नंबर, इसमें जो है 0 एक कन्फ्यूजन चलती है। अक्सर बच्चे जब इवन नंबर लिखने शुरू करते हैं तो वो 2 से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, 0 इवन नंबर है तो 0 भी इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद इंटीजर्स में 2, 4, 6 आता है। उसके बाद है ऑड सेट ऑफ ऑड नंबर्स, +-1, +-3, +-5 हो जाएगा। उसके बाद है P सेट ऑफ प्राइम नंबर। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। मींस जैसे 2 है, या तो इसका फैक्टर 1 है या फिर 2 है। तो एक फैक्टर 1 होता है इनका और एक इटसेल्फ होता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद है क्या हो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, x such x is equal to m over n where m and n belong to z and n doesn't equal to 0। in short ऐसा सेट जिसे हम ऐसा एलिमेंट जिसे हम m over n की शक्ल में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। तो जो रैशनल नंबर पर कंसिस्ट कर रहा होता है उसे सेट ऑफ रैशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद है क्या हो प्राइम सेट ऑफ इरेशनल नंबर। जो रैशनल नहीं होते वो क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं, जिन्हें हम m over n की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके बाद है R इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। रैशनल और इरेशनल को अगर कंबाइन कर दें तो वो क्या बन जाते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर बन जाते हैं। अब आगे ऑपरेशंस की बात करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, अगर आपके पास 2 सेट दिए हुए हैं तो उनके सारे एलिमेंट अरेंजमेंट के साथ लिख दें तो वो क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट होता है। उसके बाद बात करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो अगर आप मैंने ये एग्जांपल दिया 3, 5, 7, 4, 5, 6, तो इन दोनों में देखेंगे तो कॉमन जो एलिमेंट है वो 5 आएगा, तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट जिससे हमने दूसरे का डिफर करना होता है ना, जैसे हमने A माइनस B लेना है तो इसका मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट जो A में है लेकिन B में नहीं है। अब देखिए A में क्या है? 1, 2, 3, 4, B में क्या है? 3, 5, 7। 1 देखिए A में है लेकिन B में नहीं है तो 1 आ जाएगा। 2 देखिए A में है लेकिन B में नहीं है। 3 देखिए A में भी है B में भी है, तो इसका मतलब ये हम जो है वो इसे शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद 4 A में है लेकिन B में नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A 1, 2 एंड 4। उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। हमें पता है कि हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं जो कंसिस्ट करता है अंडर डिस्कशन सेट्स पे, तो साथ ए ले लेते हैं। अब मैंने क्या करना है? कंप्लीमेंट। जब भी मैंने किसी सेट का कंप्लीमेंट लेना है तो उसका डिफरेंस लेना है यूनिवर्सल से, u माइनस ए। अगर b होता b कंप्लीमेंट u माइनस b, जो जिस सेट का हमने कंप्लीमेंट लेना होता है उसका हम डिफरेंस लेते हैं यूनिवर्सल से। तो u हमारे पास 1 to 10 था और ये हमारे पास ऑड नंबर थे अप टू 9, तो इनका डिफरेंस लिया तो इवन नंबर आ जाएंगे अप टू 10। उसके बाद है मेथड ऑफ रिप्रेजेंट अ सेट। पहला मेथड हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ये हमने अब बता दिया कि पहले 10 नेचुरल नंबर है। उसके बाद है टेबुलर मेथड, तो हमने इसे टेबुलाइज करना है, हमने इसे रिटन फॉर्म में लेके आना है। तो अगर हम देखेंगे तो 1, 2, 3 अप टू 10 के पास हमारे पास 10 नेचुरल नंबर है। इसका थर्ड और इम्पॉर्टेंट मोस्ट ये है सेट बिल्डर नोटेशन। बच्चे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं 8 क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में, लेकिन आप लोगों को ये सही तरीके से नहीं आता तो इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट बिल्डर नोटेशन, अब मैं इसी बात को जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहता हूँ तो वहाँ पे मैं x यूज़ करता हूँ, कोई भी वेरिएबल यूज़ करता हूँ अपनी बात को कन्वे करने के लिए। x सच दैट x बिलोंग टू n, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। एंड अब नेचुरल नंबर है कहाँ तक? 10 तक है, तो मैं क्या करूँगा? x इज लेस और इक्वल टू 10। तो ये है सेट बिल्डर नोटेशन। इसकी कुछ और एग्जांपल दिए हैं, d जैसे सेट लिया 1, 2, 3 अप टू 1। अब हमें पता चला कि ये नेचुरल नंबर है, x सच दैट x बिलोंग टू n। अब हमें नहीं पता कहाँ तक जाना है तो हम इसे होल n ले लेंगे।
उसके बाद मैंने ए लिया है 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 अप टू सो ऑन। अगर मैं देखूँ तो ये पहले इससे कंसीडर करते हैं कि ये है क्या चीज़, सेट ऑफ इंटीजर्स है। उसके बाद हमें पता चला कि ये मल्टीपल ऑफ 5 है। तो जब भी मल्टीपल ऑफ 5 या किसी भी मल्टीपल की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे 5x। अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 6 होते तो यहाँ पे क्या रखते 6x रखते। कोई भी यहाँ पे जो ऊपर मल्टीपल्स बड़े होते हैं यहाँ पे हम उससे क्या करते हैं, अब जैसे मल्टीपल ऑफ 5 है 5x सच डैट x बिलोंग टू z। अब ये आगे चलते जा रहे हैं, z से इनका बिलोंग है तो हमने मल्टीपल्स ऑफ क्या करना है 5 ले रहे हैं। उसके बाद मैंने f लिया है 2 4 6 अप टू 50। ये हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर का सेट है, पॉजिटिव इवन नंबर का सेट है। तो x सच डैट x बिलोंग टू e एंड x जो है वो लेस देन 50 है और ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है। अच्छा, अब चलते हैं कार्डियन प्रोडक्ट की तरफ। सेट्स का प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिसेस में हमने मल्टीप्लाई किया या सिंपल हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सेट का जो प्रोडक्ट है कि डिफरेंट है। कार्डियन प्रोडक्ट का मतलब ही यही है, इसे हम एक्स वाई प्लेन में इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास a क्रॉस b है, तो इसको हम ऑर्डर पेयर में डील करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 एंड 2 आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर आपके पास 1 एंड 6 आ जाएगा। 1 के साथ खत्म, 3 एंड 2 3 एंड 6, 5 एंड 2 5 एंड 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा a क्रॉस b। अब हमें बगैर सॉल्व किए नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए प्रोडक्ट के, तो कैसे होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b m बाय n। m मीन्स एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, n मीन्स एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। तो ये क्या होगा 3 बाय 2 6 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब देखें उसके बाद है बाइनरी रिलेशन। ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास कोई भी सेट जो सबसेट हो a क्रॉस b का, एनी सेट विच इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। तो हम अगर यहाँ पे बात करें 1 एंड 2 3 एंड 6, तो क्या ये इसके सबसेट है? यस ऑफ कोर्स, 1 एंड 2 भी इसमें है, 3 एंड 6 भी है, तो ये एक बाइनरी रिलेशन है। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन अब हम सॉल्व किए बगैर बता सकते हैं कि कितने बाइनरी रिलेशन होंगे। 2 रेज़ पर n बाय n, तो इसके नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज भी है इसकी बाइनरी रिलेशन की। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होते हैं। जैसे अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है और इसका 3, तो इसकी डोमेन क्या होगी 1 एंड 3। उसके बाद रेंज है सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, तो ये क्या हो जाएगी 2 एंड 6 हो जाएगी। उसके बाद है फंक्शन। अ बाइनरी रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इफ डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू A एंड नो रेपिटेशन इन डोमेन एलिमेंट्स। एवरी बाइनरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। सिर्फ वो बाइनरी रिलेशन फंक्शन होगा जो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि डोमेन जो है वो बाइनरी रिलेशन की वो पहले सेट के इक्वल आनी चाहिए। अब a क्रॉस b लिया ना मैंने, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसकी डोमेन क्या होनी चाहिए a के इक्वल आनी चाहिए और उसके डोमेन एलिमेंट में कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब लेट्स सी करते हैं, हम हमारे पास R एक बाइनरी रिलेशन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 6 5 2। अब इसकी मैं डोमेन चेक करता हूँ, डोमेन R पहले देखें 1 है 3 है 5 है, तो हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगी 1 3 5। क्या ये हमारे पास फर्स्ट सेट a के इक्वल है? यस, इट इज इक्वल टू a। और फिर हमने चेक करना है क्या कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर तो नहीं है जिसकी डोमेन रिपीट हो रही हो। तो 1 3 एंड 5 वन टाइम आ रहे हैं, तो इसका मतलब देयर इज नो रेपिटेशन। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब हमारे पास ये क्या होगा, फंक्शन होगा। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया 1 2 1 6 एंड 3 6। सबसे पहले इसकी डोमेन चेक करते हैं 1 एंड 3। ये तो एक इक्वल नहीं है, अगर एक इक्वल हो भी जाती तो ये फिर भी क्या था, फंक्शन नहीं था, बिकॉज इसकी डोमेन एलिमेंट में रेपिटेशन थी। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, रेंज एलिमेंट में बी रिपीटेड। अब रेंज एलिमेंट को आगे हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें रिपीट हो भी रहे हैं और नहीं भी होते। तो रेंज एलिमेंट रिपीट होने से फंक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, रेंज एलिमेंट रिपीट हो रहे हो तो वो फंक्शन होता है।